आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के माटी उद्योग की। और जब मध्य प्रदेश के माटी उद्योग की बात हो तो हम बैतूल ज़िले का शाहपुरा इलाका नहीं भूल सकते। शाहपुर में इस समय मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये जितने आइटम्स हैं, चाहे हम बर्तन की बात करें या फिर जो सजावटी आइटम है, ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। और आप ये देख पा रहे हैं कि कितनी कलाकारी इनमें की गई है। हर जो डेकोरेशन आइटम है वो भी मिट्टी का बना हुआ है। दरअसल बात करें तो बैतूल ज़िले का शाहपुरा इलाका है, ये मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के सजावटी सामान के लिए फेमस है। और इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब मिट्टी का ही काम चल रहा है। ये देखिए, ख़ास तौर पर ये मिट्टी तैयार की जाती है। और ये जो शाहपुरा के मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी का सामान है, ना सिर्फ बैतूल बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कंगना रनौत भी यहाँ से निकली थी और इन बर्तनों पर उनकी नज़र पड़ी तो वो भी यहाँ पर रुक गई थी। इस समय हम देख पा रहे हैं कि मिट्टी से कुछ बनाया जा रहा है। क्या बना रहे हैं आप? ये तवे बन रहे, तवे। अच्छा, तवे बन रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुन्नी भाई। मुन्नी भाई, कितने साल हो गए तवा बनाते हुए? बता 10-15 साल से ज़्यादा। नहीं, 30-35 साल से ज्यादा। 30-35 साल हो गए। 35 साल से ज्यादा। थोड़ा बताएंगे कैसे बनाते हैं आप ये तवा? ये बता रहे ना आप, उतारना है ना इनको। अच्छा, राख डाल के। ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ। थोप के बता। और ये देखिए, आप पूरी तरह से देसी। फिर ऐसे बनेगी, ऐसे कंटा आएंगे। अच्छा, इसमें फिनिशिंग कैसे देंगे आप ये? हाँ, ये बात बनने के बाद होगा। जरा एक बना के बताइए ना कैसे बनता है अभी तवा। नहीं बन पाएगी, ये बनाए। अच्छा अच्छा। अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह जो टेक्नोलॉजी है देसी है और सालों पुरानी ये टेक्नोलॉजी है। ये आप देख रहे हैं कि अभी तवा बन रहा है। हम तवे की बात करें तो तवे की रोटी की तो बात ही अलग हो जाती है, ख़ासतौर पर जब इस तवे पर सेकी हुई रोटी यदि चूल्हे की ओर हो। अब तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता होगा, आप तो माहिर हैं आप जी। लगता थोड़ा टाइम। खासियत क्या है इस तवे की? तवे की? हाँ, तवे की रोटी की स्वाद लगती ना। अच्छा। हाँ। देखिए, तवा तो हमको भोपाल में ही मिल जाता है। हाँ। लेकिन हम आपके तवे की बात करें तो इसकी क्या खासियत है? खासियत यही है कि रोटी अच्छी लगती है इसकी। हाँ। रोटी सही बनती। हाँ, वो लोहे की तवे की रोटी अच्छी नहीं लगती, जलती, स्वाद नहीं लगती इससे। ऐसा अम्मा जी, आपका क्या हाल है? राम राम। राम राम। आपको तो पूरी ज़िंदगी हो गई है। पूरी जिंदगी हो गई भैया, हमारा तो काम करते करते जिंदगी हो गई। अब नहीं बनता। नहीं बनता? नहीं बनता। ये मिट्टी तैयार कैसे करते हैं आप? मिट्टी को फोड़ो, सूखी मिट्टी रहती है उनको, फिर भिजाओ, फिर बनाओ, फिर तैयार करो। बहुत मेहनत लगती मिट्टी में। ये सुराही, तोरन, जग, पता नहीं क्या क्या, सब चीज़ बनती है। मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। कितने साल हो गए आपको लगभग ये काम करते हुए? हमारी जिंदगी हो गई भैया। पूरी जिंदगी इसमें चली गई आपकी। यही काम करते थे। आपने जिंदगी भर मेहनत की, हाँ। मिट्टी के बर्तन बनाए। कितनी आमदनी हो जाती है अब आपको? अब भैया पहले के ज़माना में काय की आमदनी होती थी। ये पहले 25 पैसे में बेचते थे, आज वो 10 रुपये में बिक रहा है। अब खर्च, महंगाई जैसी हो रही है, जैसा जैसा ज़माना रहा वैसी ऐसी महंगाई हो रही है, ऐसी आमदनी हो रही है। तो आमदनी अच्छी हो जाती है अब? हाँ, गजर बजर चल जाती है अपने। मिट्टी मोल की लाते, लकड़ी मोल की लाते। नहीं, मिट्टी तो फ्री में मिलती होगी ना? नहीं मिलती, अब नहीं मिलती। पहले थी सरकारी जगह में। हाँ। तो लाते थे, अब सब नीचे हो गई। खेतवाड़ी वाले को पैसे देते जब लाते। पैसा देना पड़ता है इसके लिए। बचत कितनी हो जाती है आपको? बचत क्या, खा पी के कपड़े लत्ते अपने यही है, और क्या बचत। देखिए, एक हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपने अभी जग जो है, तांबे का जग देखा होगा, स्टील का देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मिट्टी का जग है यहाँ पर, और देखिए इसे बहुत ही खूबसूरती से इसे आकार दिया है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो जग है, ये सुराही हैं, ये मटके हैं, कहा जाता है कि बहुत ठंडा पानी रहता है इनमें। हाँ, रहता है। क्या कुछ खासियत? खासियत क्या, वो
मिट्टी का ही है। यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है। हाँ, मिट्टी पानी ठंडा रहता है। अच्छा, कितना ठंडा रहता है? बहुत ठंडा रहता है। नया रहता है जब तक तो बहुत ठंडा रहेगा। अच्छा, पुराना होगा फिर नहीं रहेगा। फिर नहीं रहेगा। और भी हम एक तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि शाहपुरा में जहाँ तक नज़र जा रही है, देखिए आप हर घर के बाहर आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो खिलौने और मिट्टी के बने हुए जो तमाम झालर, ये देख पा रहे हैं कि हर घर के बाहर इस तरह की दुकानें सजी हुई हैं। और हम जिस जगह मौजूद है ये हाईवे है और हाईवे के किनारे इस तरह की दुकानें हर घर के बाहर सजी हुई हैं। जाहिर तौर पर ये बरसों पुराना यहाँ का कारोबार है, यहाँ की ये कला है। क्या साहब, ये चिलम? तो ये भी मिट्टी की है? मिट्टी की है ये भी। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि अब तो चिलम नहीं बिकती होगी ना? बिकती है अभी भी चलती है चिलम? चलती है, ऐसे ही थोड़ा, उतना तो नहीं जितना चलना चाहिए। हाँ। फिर भी अभी लोग हुक्का पानी छोड़े नहीं है। हुक्का पानी चलता है अभी? चलता है। आपका क्या नाम है? संजय प्रजापति। प्रजापति साहब, अब तो कारोबार में बहुत ज़्यादा उठाव होगा ना? उठाव है, लेकिन अभी तो ये 2 साल से काफ़ी, अभी तो इतना माल बना के लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है तो सेल नहीं है, मार्केटिंग अभी नहीं है उसका। पहले क्या था कि टोटल इतना तो भोपाल शहर में ही चला जाता था। अच्छा, अभी यहाँ से हाँ, सप्लाई करते हैं आप? कहाँ करते हैं? भोपाल जाता है, नागपुर जाता है, इधर अमरावती जाता है। वैसे तो ये मान के चलिए यहाँ से इंदौर सारी, मतलब वैसे तो ऑल इंडिया में ही जाता है। यहाँ से जो साउथ के जितने लोग VIP लोग निकलते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। इधर से जितना भी जो निकलते हैं सब मिट्टी के जो यहाँ प्रॉपर मिट्टी का जो बनता है वो बहुत उसको इंटरेस्ट के साथ लेके जाते हैं। लग्जरी गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से गुजरती है तो रुक जाती है? अच्छा लगता है, रुकते हैं, लेके जाते हैं। और तो संतुष्ट हैं आप? देखिए आप पूरे इंडिया में आपके बैतूल का जो बर्तन है, बैतूल का जो माटी उद्योग है, पूरे देश में यहाँ के आइटम्स पहुँच रहे हैं। आमदनी तो खूब होती होगी? आमदनी तो है, मेहनत तो और उसके हिसाब से, लेकिन जो माटी कला और जो अपना जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो मेन कार्यकर्ता जो है, जो शिल्पकार है, उनको कोई फ़ायदा नहीं। जो बिचौलिए लोग होते हैं ना बीच में, वो सारा क्रेडिट ले जाते हैं, फ़ायदा वो उठा लेते हैं। अभी भी बिचौलिए हैं? बिचौलिए हैं ना अभी भी। अभी ये NGO बनाया, संस्था बनाए हैं, उन लोगों के इससे चल रहा है। इनको तो सिर्फ क्या है, आप मजदूरी से काम कीजिए, आपने जितना काम किया उतना आपको मिलेगा, बाकी का तो वो सब उधर से जो फंड वगैरह भी कुछ आ रहा है तो वो भी सब उनके जो बने हुए हैं उन्हीं के बीच में गोलगप्पा हो जाता है। इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। देखिए, जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनका बरसों पुराना काम है और जो सालों से लगे हुए हैं, उनकी हालत की बात करें तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अभी भी इस माटी कला में, इस माटी उद्योग में बिचौलियों का बोलबाला है। ये बिचौलिए बीच में कहाँ से आ गए आप लोगों के बीच में? बिचौलिए वो उधर पीछे मटके बना रहा है वो। अच्छा, आप मटके बना रहे हैं? ले चलेंगे हमको जरा, कहाँ ले बना रहे हैं आप? बाहर वाले जैसे अभी NGO चला रहा है। कहाँ बना रहे हैं मटका आप? मटके पीछे बना। अच्छा, पीछे बना। अकेले मटके हैं कि और दूसरे आइटम हैं? मटके भी बनते हैं और चक्के पे, चाक पे उतरते भी है। उतारते हैं पीछे। जा बता दे। चलिए हम देखते हैं कि बैतूल के जो खास मटके हैं और बहुत ठंडा पानी इन मटकों में होता है, कैसे वो बनते हैं। और हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार जिस जो मिट्टी है यहाँ की, इस मिट्टी की ही खासियत है कि यहाँ के मटके हैं उनमें गर्मी के दिनों में यदि आपके पास बैतूल के शाहपुरा की माटी का मटका है तो फिर घर में फ्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती, फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये माटी की खासियत क्या है आपके यहाँ की? यहाँ का मट्टी की ये खासियत है कि पानी ठंडा भी रहता है और मटके का पानी बसाता नहीं है। इसको 8-15 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी तो एक बार मटके में पानी भर दिया और यदि ख़त्म नहीं हुआ 8 दिन तक तो बांस नहीं मारेगा, बदबू नहीं मारेगा, खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। ये मिट्टी की खासियत है क्योंकि मिट्टी में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। जैसे और दूसरी जगह बनाते हैं तो मिट्टी में बहुत सी चीज़ मिलाना पड़ता है। ये रेता हो गई, मिट्टी में कुछ। कहाँ से लाते मिट्टी आप? मिट्टी तो यहाँ अपने खेत से, जाने दूसरे के खेत से बुलवाना पड़ता है।
तो सुना है कि अब मिट्टी भी पैसों में आने लगी है। हाँ, मिट्टी पैसे में आती है, वो ट्रैक्टर के हिसाब से मिलती है हमको। अच्छा, वो एक आती ट्रैक्टर है मिट्टी 1500 रुपये, 2000 रुपये, ऐसी मिट्टी अलग अलग आती है। एक ट्रॉली हाँ, मिट्टी? एक ट्रॉली 1500 से 2000 रुपये? 2000 तक। पहले तो ऐसा नहीं होता था। नहीं, पहले भी तो होता था, लेकिन वो क्या 25 सालों से खरीदी जी। चल रही ये दूसरे की ज़मीन से लेके आते ना, तो वो है सामने। अच्छा, आप लोगों के वो नहीं है? नहीं, अपनी निजी नहीं है, वो अपन को तो खरीद आपने के देखा लाते कि ये मटके की खासियत ये है कि गर्मी के समय आपके पास ये मटका है तो फिर आपको फ्रिज की आवश्यकता नहीं है, और 7 दिन तक जो बताया जा रहा है कि कम से कम 7 दिन तक मटके का पानी खराब नहीं होगा। ये जो मिट्टी का कारोबार है, मिट्टी की दुकानें हैं, ये हम देख पा रहे हैं कि हाईवे से लगी हुई हैं और यहाँ से लोग गुजरते हैं तो इन मिट्टी के सामान को देखकर रुक जाते हैं। एक फैमिली यहाँ पर रुकी हुई है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। आप सुनाओ। कहाँ से हैं आप? हम इटारसी से हैं। इटारसी से हैं। आप यहाँ से गुजर रहे थे और रुक गए, हाँ। कुछ खास वजह? हम इधर गए थे समारोह, सगाई समारोह में गए थे। जी। आकोट से इधर गुजर रहे थे तो हमारी वाइफ ने बोला कि हमको मटका चाहिए। हाँ। नल वाला, बच्चों को खास नल वाला पसंद है। हाँ। तो नल वाले के लिए हम यहाँ रुके हैं। और यहाँ की मिट्टी का मटका बड़ा ठंडा पानी रहता है। इससे पहले कभी आपने लिया यहाँ का मटका? यहाँ से लेके इटारसी से भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से भी लिया है हमने मटका। हाँ। बहुत अच्छा रहता है वो। अच्छा, हाँ। क्या खासियत होती है? पानी एकदम ठंडा रहता है, पर लंबे समय शीतल पानी रहता है उसमें। शीतल पानी रहता है, हाँ। जैसे कि जिस तरह जैसे फ्रिज का पानी होता है ऐसा ही। हाँ, वैसे ही। तो कितने साल से यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ के मिट्टी के 2 मटके? साल से। 2 साल से? हाँ, हाँ। 2 साल पहले आपने पहली बार खरीदा था यहाँ पर? हाँ। देखिए, 2 साल पहले मटका यहाँ से खरीदा था और इस रोड से गुजरे तो रुक जाते हैं। दिखते ही है यहाँ। अकेले मटके की बात नहीं, यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि हर आइटम मिट्टी का है। बेटा, आपका क्या नाम है? अनुष्का। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में हूँ, 8th क्लास में हूँ। ओके, इस जगह का नाम सुना है आपने? मैंने सुना है इसका नाम, और यहाँ पे चाची 2 साल से आ रही है और इतना अच्छा पानी होता है यहाँ का, और मुझे नलके वाला पानी मटका बहुत ही पसंद है। अच्छा, मेरा और मेरे भाई को बहुत पसंद। आपको भी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। देखिए, जिस मटके की हम बात करें तो हालांकि ये है कि बड़ी आसानी से पानी निकले और सेफ्टी रहे, उसके लिए ये नल भी यहाँ पर लगाया जाता है। फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो कस्टमर हैं यहाँ रुकते जाते हैं और यहाँ से खरीदते हैं। अम्मा जी, कितने का ये मटका? 200 का। 200 रुपये का? महंगा हो गया है थोड़ा सा? नहीं बेगा, मेहनत कितनी लगती भाई साहब। हाँ। लकड़ी नगदी लाइने आना एक और मिट्टी भी अब तो मिट्टी भी खरीदना। मिट्टी भी खरीदते, लकड़ी भी खरीदते, कंडा भी लगता, घास भी लगता, और मेहनत अलग। कितनी लगती मेहनत, बहुत। एक दिन में 10 मटके नहीं बनते। अच्छा, ये कितने साल चल जाएगा मटका? चलाओ तो 10 साल चले, नहीं तो वो तो मिट्टी का है, फिर दचड़ो पटके हो तो फूटेगा ही। अच्छे से बपरत कई दिन चलता है। अच्छे से आप लोग 1 साल चलता है। अच्छा, कम से कम 1 साल चलेगा। हाँ, इससे ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। अच्छे से आप लोग। मूर्तियों का भी गढ़ है सर। 12 महीने मूर्ति बनती है, दुर्गा जी, गणेश जी। अच्छा, 12 महीने। तो चलिए अब हम शाहपुरा में और आगे चलते हैं और देखते हैं, वहाँ भी जाहिर तौर पर है गाड़ियाँ रुकी होंगी और लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटके खरीद रहे होंगे। ठीक है भैया। समय के साथ तकनीक भी यहाँ पर बदली है और आप देख पा रहे हैं कि एक तो जो परंपरागत मटकों की डिज़ाइन है वो तो यहाँ पर है, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ आकर्षित यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? इसे क्या कुछ नया है या फिर ये भी मटका ही है? मिट्टी का मटका है वो, मिट्टी है वो भी, और यानी उसमें नल भी लगा हुआ, ढक्कन भी है, फिर आपको इसमें बोतल मिलेगी। बोतल है, थर्मस भी हो गया, तो फिर कुकर भी है, कढ़ाई भी है, हांडी भी है। क्या ये मिट्टी की बोतल है, पानी की बोतल? हाँ, तो यानी देखो ना आप, मिट्टी की बोतल है ये, तो ये इसमें ढक्कन भी है, तो इसमें यानी चूड़ी का ढक्कन दिया, तो ये सब पानी भर लिया तो लीक नहीं होगा पानी जी। हाँ, और ये फूटेगी तो नहीं फूटेगा, वो तो मिट्टी है, वो तो गिरने से फूटेगा। और फिर ये आपको गिलास भी है, कप भी है। ये मिट्टी का कप? हाँ, मिट्टी के कप। वो ये मिट्टी के पर इसमें चीनी पॉलिश दिया है और ये पूरा मिट्टी वाला होगा। यानी इसमें चाय पीने के बाद इसको धोएंगे तो धुल जाएगा? हाँ, धुलेगा। तो ये वाला झली साफ होगा, ये झली साफ नहीं होगा। अच्छा, आप बता रहे थे कुकर भी है मिट्टी का? हाँ, ये है ना कुकर, देखो आप बताइए।
हो गया मिट्टी का शायद आप पहली बार देख रहे होंगे मिट्टी का कुकर। टेक्नोलॉजी बड़ी अपडेट हो रही है। इसमें सीटी भी लगती है क्या? देखो ना आप ये तो ये बीच में दिया है रबड़। अच्छा, ये आपका स्ट्रक्चर जो है पूरा ये मिट्टी का है? मिट्टी है वो तो सिर्फ पकड़ने के लिए दिया है वो। ठीक है, फिर आपने ये लगा दी सीटी है ये इसके अंदर, देखो आप। अच्छा, ये सीटी भी मारता है? सीटी मारेगा ना वो। तो ये टाइट करने का दिया ऊपर से। हाँ, तो ये यानी लगा दो और टाइट होता है यहाँ से सिर्फ बस। ये आपने टेक्नोलॉजी कहाँ से सीख ली? तो ये बाहर का है? नहीं, तो ये यहाँ नहीं बना, मिट्टी का है पर बाहर का है ये। वो फिर एक काला वाला भी है, वो वाला देखो। कितने का है कुकर ये? तो ये 600 का बेचते हैं अपन। 600 का? 600 का। फिर वो 300 वाला भी है, 250 वाला मिलेगा आपको। तो इसमें जैसे खाना पकता है ऐसा प्रकोप? हाँ, तो जो आपको इसमें जो भी बनाना, चावल दाल भी होगी, तो जो आपको करना फिर ये। अच्छा, दाल भी इसे पक जाती है? हाँ, तो फिर ये आपको हांडी भी मिलेगी, कढ़ाई भी हो गई फिर यानी मिट्टी की कढ़ाई भी। आप ये देख पा रहे हैं, कुकर, कढ़ाई, ये तो पूरी किचन आपके यहाँ मिट्टी के बर्तनों की है। जी हाल है देखो। तो ये हो गई कढ़ाई मिट्टी की। तो अभी ये पकाने का है, ये कच्चा है। तो साहब ये बताइए कि ये कढ़ाई है, हाँ, है ना, इसमें सब्जी बनाई, कुछ बनाया? तो इसमें आपको पूड़ी भजिए से लेके सब्जी दाल जो आपको बनाना एक नंबर बनेगा और स्वाद भी मिलेगा इसमें आपको। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ चीज़ में तल लें तो वो मिट्टी भी साथ में आ जाएगी? नहीं, मिट्टी नहीं आएगी। तो अभी मान के चलो पुता हुआ है और ये गेरू पोतते हैं ये, तो ये वो यानी फूट जाएगी कढ़ाई, लेकिन जो पेड़ पोता है उसका यानी छूटेगा नहीं वो। कितने की है कढ़ाई ये? तो ये आपको मिलेगा 100 रुपये वाला भी, 50 वाला भी, 70 वाला भी है। अच्छा, हाँ। और स्वाद मिट्टी की महक आ जाएगी? हाँ, मिट्टी की महक तो आपको मिलनी है। और इसमें ये है कि मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाएंगे तो खाना जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और पौष्टिक होगा, यानी मान के चलो शरीर को अपना कुछ ही नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल यदि देश की मिट्टी की सुगंध का खाना खाना है तो यहाँ पर हर आइटम मौजूद है। कढ़ाई है, कुकर है, हांडी है, कढ़ाई है, और इसके साथ ही हम बात करें पानी की बोतल भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी डिमांड होगी इन चीज़ों की? तो नहीं, तो अभी मान चलो डेली यही वाला सामान बिक रहा है। और वो गैस के लिए तवा भी दिया है रोटी बनाने का, ये देखो ना आप इधर। तो ये काला वाला भी मिलेगा और लाल वाला भी। जी जी। तो ये काला वाला हो गया। तो इसमें गड्ढे दिए, तो ये गड्ढे से फ़ायदा ये रहेगा कि लो पड़ेगी तो गेहूँ की रोटी पतली बनती है, तो उसको पलटाते जाना फूलेगी। और फिर एक सिंपल वाला भी है, तो सिंपल वाले में बाद में सेकना पड़ेगा आपको। ये है वो। तो चलिए, और भी कुछ नए तरह के आइटम हमको देखने को मिलेंगे। साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया साहब। कितने साल हो गए इसमें हमारे मिट्टी से कलाकृति बनाते हुए? करीब 35-40 साल। 35-40 साल, 55 साल, 35 35 साल, मतलब 35 साल पूरी आपने तो कहते हो कि सर्विस कर ली 35 साल। 35 साल की नौकरी कर ली। आमदनी ठीक ठाक हो जाती है? नहीं, ठीक होती, परिवार पल जाता है, बस परिवार ही पल पाता है। और क्या होगा। ये है कि अपना मेहनत जो अपन बाहर काम करने जाते थे तो वो यही अपना धंधा है, तो यही अपन बना रहा बेच रहा है, ये है। और क्या, पर इसमें भी हमको यानी ये होता है कि हमको हो रही दिक्कत लकड़ी मट्टी की, तो वो मोल मंगाना पड़ा था हमको। जो पोते ना पेंट, उसको गेरू, वो गेरू बोलते, तो वो गेरू मंगाना पड़ता। चलिए, शहर में और चलते हैं और ऐसी ही कुछ दिलचस्प कलाकृतियाँ हैं, तो दिलचस्प जो ऐसे आइटम आगे देखने को हमको मिल सकते हैं। देखिए, हम पीछे देख पा रहे हैं कि जो आगे दुकान सजी हुई है, इसके पीछे की हम बात करें तो यहाँ पर मटका बनाने का भी काम चल रहा है। और जो हम प्रोसेस की बात करें, ये मिट्टी है, मिट्टी गलाई हुई है, और इस मिट्टी को प्रोसेसिंग के बाद अब फिलहाल हम देख पा रहे हैं क्या मटका बन रहा है, क्या बन रहा है भैया? ये दिए बन रहे हैं। अच्छा, दिए बन रहे हैं। अभी तो दिवाली नहीं है, कौन से दिए बन रहे हैं? ये कलश के दिए, जो शादी ब्याह में चलते हैं ना कलश, हाँ, उसके दिए। और ये उसमें खीर में भी काम आते हैं, होटल उनमें भी आते हैं ये दिए। अभी डिमांड है इनकी? डिमांड है, इसलिए तो बनते हैं सर। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे काम? ये कर रहा हूँ 12 साल से। 12 साल हो गए जी। क्या नाम है आपका? दीपक प्रजापति। ये मिट्टी की खासियत बताएंगे? अब कहा जा रहा है यहाँ की मिट्टी का जो पानी है
बड़ा ठंडा रहता है हम बर्तनों में, क्या खासियत क्या है मिट्टी की? खासियत ये है कि हमारे जो दादा उनके पापा के समय से चल रहा है ये कि खासियत ये है कि इसमें कुछ मिक्सचर नहीं करना पड़ता है, केवल मिट्टी मिक्सचर होती है इसमें। 3 प्रकार की मिट्टी करते हैं, काली, पीली, लाल। तो इनमें क्या है, मिश्रण होने के कारण बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में ठंडा पानी ज़्यादा रहता है। और इसकी बात खासियत ये है कि सर इसमें अगर 2-3 दिन पानी भी रख दोगे बर्तनों में तो इसमें तो ख़राब नहीं होगा वो? पानी की बास नहीं आती है। बाकी दूसरी जगह जाओगे तो पानी की बास आएगी। तो अभी ऑर्डर पे बना रहे हैं या फिर बना के रख रहे हैं आप? ये सर हमारा बिना ऑर्डर का ही रहता है। इसको आप बड़ा कर रहे हैं? हाँ, बड़ा कर रहे हैं ना, जब तो इसका आकार ये है, फिर उसके बाद ठोक ठोक के इतना बड़ा करते हैं। ये था मटका? हाँ, पहले ये था। हाँ, फिर उसके बाद ये बना। इसको बड़ा करने के लिए आप ये? हाँ, उसको ठोक ठोक के बड़ा कर। ऐसा नहीं होता कि सीधे अपने बड़ा बना दिया, ऐसा बड़ा नहीं बनता? नहीं बन पाएगा, बेस ही नहीं बन पाएगा। बेस नहीं बनेगा? हाँ। बहुत मेहनत लगती है इसमें तो फिर? बहुत मेहनत लगती, सुबह से शाम तक के 10-15 मटके गड़ाते। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन हो जाएगा, 10 से 15 मटके आप बना पाएंगे? हाँ, बस 10 से 15 मटका बना पाते थे, इससे ज़्यादा नहीं बनता। तो आप मेहनताना मिल जाता है आपको, निकल जाता है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी से 2-3 साल से तो बहुत परेशानी चल रही है। उसमें क्या मेहनत का पैसा नहीं निकल पा रहा है अभी, तो माल उठ नहीं पा रहा है अभी। ये उठ नहीं पा रहा है, बिक नहीं पा रहा है अभी माल नहीं बिक रहा है, जाहिर तौर पर परेशानियाँ तो हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। आप भी इसी कारोबार में हैं? सब साथ है परिवार। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, वो 2 साल से तो परेशान है कोरोना महामारी के कारण। नहीं कोरोना, लेकिन लोग तो मटके खरीद रहे हैं ना, लोग तो आइटम खरीद रहे हैं ना। खरीद ले, लेकिन पहले जो खरीदी होती थी 2 साल से पहले, कोरोना के पहले, लेकिन उस टाइप की नहीं हो रही है अभी। धंधा थोड़ा मंदा हो गया। धंधा मंदा क्यों हो गया? वो पता नहीं, कोरोना के कारण सबको प्रभाव पड़ा है, हमको भी पड़ गया उसी कारण। देखिए, बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि हम कोरोना काल की बात करें तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री पर हुआ है, बड़े उद्योगों पर हुआ है, ना सिर्फ जीडीपी पर हुआ है, बल्कि हम माटी उद्योग की बात करें तो माटी उद्योग भी इससे प्रभावित है। और जैसा लोग बता रहे हैं कि कोरोना काल के बाद अब जो छोटे छोटे आइटम्स हैं, जो मटके हैं, उनमें भी ख़रीदारी अब कम हो चली है। आप लोग क्या भैया यहीं से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग कहीं पतापुरा से। अच्छा, कैसा क्या चल रहा है आपका कामकाज? मार्केट अच्छा भी है, प्रजापति समाज का मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा, प्रजापति समाज का। आइए ना थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपके शहर का जो माटी उद्योग है ये तो बड़ा फेमस है, विख्यात है। माटी कला के हम मेरे ख्याल से 2-3 लोग ठेकेदार हैं। एक मैं हूँ सुप्रभात प्रजापति। तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? ये सब ठेकेदारी काम करते हैं। नहीं, कैसे ठेकेदारी होती है माटी की, बताइए ना। माटी कला मतलब ये है कि मार्केट का पूरा माल खरीदते हैं हम लोग। आप खरीदते हैं मार्केट से और फिर कहाँ सप्लाई करते हैं? भोपाल, इंदौर, नागपुर। तो आप खुद निर्माण भी कराते हैं या सिर्फ सप्लाई करते हैं? सप्लाई करते हैं। सप्लाई ठीक ठाक हो जाता है प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है, कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ लोग दे देते ईमानदारी से। मतलब खा जाते हैं व्यापारी? ऐसा व्यापार अभी 3 साल से व्यापार नहीं चल रहा था, जैसे अपने गाड़ी पहुँचाई। ये व्यापार क्यों नहीं चल रहा? देखिए, हम मटके की बात करें तो लोग मटका खरीदेंगे पानी पीने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो रुक जाती हैं, तो फिर ये बाज़ार उठा क्यों नहीं है इसमें? बाजार का मार्केट का मतलब वही लॉकडाउन। आप क्या करते हैं? मैं भी काम मट्टी का करता हूँ। ठीक चल रहा है काम? की नहीं? बढ़िया चल। संतुष्ट हैं आप? ये कहा जा रहा है कि बाज़ार नहीं है, ऐसा? वो दिक्कत लॉकडाउन की वजह से होती है। नहीं, लॉकडाउन तो अभी लंबे समय हो गया, वो तो अब कहाँ लगा? वो तो हो गया, लेकिन क्या है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। चुनाव की वजह से कैंसिल है अभी, तो हो सकता है आगे बढ़ा दे वो चुनाव के बाद। कह नहीं सकते, मार्च में ही लगता है मेन तो। फटका लगा हुआ है। 15 फरवरी के बाद फिर उठाएंगे लॉकडाउन। भैया आपका क्या हाल है? वही लॉकडाउन की बीमार नहीं, लॉकडाउन तो कहीं नहीं है, हम बता रहे हैं कहीं नहीं है लॉकडाउन। 2 साल से परेशान है पब्लिक। हम लोग परेशान है 2 साल से। धंधा पानी होता नहीं है, अब लड़के बच्चे वाले हैं, वो तो जैसे तैसे करके गुजारा करना है।
देखिए जाहिर तौर पर बात करें, शाहपुर जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फेमस है, विख्यात है, खास तौर पर माटी उद्योग के लिए। लेकिन कोरोना काल का असर अभी भी यहाँ पर बरकरार है। यहाँ का जो कारोबार है पूरी तरह से प्रभावित है, अभी भी पटरी पर नहीं आया है। जाहिर तौर पर है, हम बात करें कोरोना काल के बाद तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं और इस प्रभाव जो हुए हैं उससे मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का शाहपुर का माटी उद्योग भी अछूता नहीं रह सका है। कैमरामैन विजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बैतूल।